तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 44 अध्याय 8 भगवत प्राप्ति आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 21 में श्री भगवान कहते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है कि जहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ पर गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गायें कहा जाता है और वे अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद और समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे 10 गुण वाले हैं। आत्मिक आकाश में स्थित लोक वृंदावन की प्रतिकृति पृथ्वी पर कुछ मील की दूरी पर दक्षिण। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, इसी भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, वहीं पर श्री भगवान ने क्रीड़ा की थी। श्लोक 22 में श्री भगवान कहते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें ही सब कुछ स्थित है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वह कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि हर एक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव ही नहीं है। वेदों में भी परम धाम और भगवान का वर्णन मिलता है। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वे अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। श्लोक 23 में श्री भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा, जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी
फिर से आता है और फिर कब नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह से शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इसी तरह से सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम को जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय और स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। श्लोक 24 में श्री भगवान कहते हैं, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन और पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सभी के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय और स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय ही नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 25 में श्री भगवान कहते हैं, जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिव्यांगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से दोबारा पृथ्वी पर चला आता है। भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड या यज्ञ कांड पे निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंत तो गत्वा पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 44 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।